नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सीबीआई की कार्यशैली पर। जी हाँ, कभी कभी राजनीतिक दबाव में जब कोई जांच एजेंसी काम करती है, करने को तो वो कर देती है, लेकिन बाकी जो प्रोसीड्योर है वो प्रोसीड्योर उन्हें अंत में आकर एक ऐसी जगह पर ला खड़ा कर देती है जहाँ वो एक्सपोज होने लगता है, जहाँ वो असहज होने लगती है, एजेंसी का साख दाग पर लग जाता है। और स्थिति ये बनती है कि कोर्ट का भी फटकार लगने लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात लालू यादव पर रेलवे के रेलवे के से जुड़े हुए, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू यादव से जुड़े उस दो मुकदमे की जो मुकदमा उनके रेल मंत्री रहते हुए दर्ज किया गया। पहला मुकदमा था कि उन्होंने ज़मीन के बदले में लोगों को नौकरी दी, और दूसरा मुकदमा था कि वो IRCT का रांची और पुरी में जो होटल था वो कम पैसे पे लीज पे दिया और उसके बदले में उन्हें पटना में कंपनी ने ज़मीन दे दी। दोनों मामले में 2017 में ये मामला सामने आया था, जिस समय में नीतीश और ये दोनों साथ थे। कुछ चीज़ें ऐसी सामने लानी थी जिससे नीतीश को बाहर निकलने का बहाना मिल सके। लाए, छापेमारी हुई, FIR दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी उस केस में एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। और इस पेंच की वजह से पिछले सुनवाई में ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरक अनुसंधान करके CBI ने चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन चार्जशीट पर जब कॉन्ग्लिजेंस की बात हुई तो पता चला कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और जो अन्य पदाधिकारियों पर जो CBI ने आरोप लगाया है कि भाई नौकरी, स्वाभाविक तौर पर नौकरी तो रेल मंत्री देता नहीं है, अधिकारी के थ्रू वो लोग गए होंगे, तो उन पर अभी तक चार्जशीट दाखिल करने के लिए जो विभाग से अनुमति मिलना चाहिए वो अनुमति अभी तक नहीं मिला है। अनुमति इसलिए ज़रूरी है कि जो अधिकारी होते हैं या मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान अगर कोई गलती करती है तो विभाग के बिना अनुमति के उस पर आप चार्जशीट नहीं कर सकते। केस कर दिए, विभाग जब तक नहीं मानेगा कि ये वाकई में गलत हुआ है तब तक वो अनुमति नहीं देता है। और ये कई महीनों से ये चीज़ें लंबित हैं, समझ गए। और आज लालू यादव को उसी मामले में सुनवाई होनी थी, IRCT मामले में। कोर्ट ने पूछा चलिए शुरू किया जाए, अब चार्जशीट करिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए, कितने दिनों तक आपको समय दिया जाए। तो आज CBI ने कोर्ट को कहा कि अभी तक रेल मंत्रालय से पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और जो जिन पदाधिकारियों को हमने अभियुक्त बनाया है उनके अभियोजन की स्वीकृति अभी तक नहीं आई है, इसलिए हमें समय दे दिया जाए। कोर्ट हैरान, अरे भाई, आप जब पूरे अनुसंधान की प्रक्रिया 2017 में केस हुआ, पूरे अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी हो गई, फिर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं? तो 7 साल होने जा रहे हैं, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं। सर, अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली। तो जरा यही समझिए, क्योंकि अभियोजन की स्वीकृति देने में रेल मंत्रालय के साथ बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकारी भी जेल जाएंगे और पूर्व रेल मंत्री के रूप में लालू भी अगर जेल जाते हैं या सज़ा होती है तो ये जब परंपराएं जब शुरू हो जाएंगी तब तो हर फैसले के खिलाफ सरकार बदलेगी तो उसका जांच होगा और मूल्यांकन होगा कि आपने फैसला सही लिया कि नहीं लिया। मान लीजिए हमारे रेल मंत्री रहते हुए 1000 लोगों को नौकरी मिली, भाई उसका प्रोसेस है नौकरी लेने, ठीक, हम पैसा लिए या ज़मीन लिए, लेकिन वो प्रोसेस है, बोर्ड के थ्रू नौकरी मिला होगा, DRM के थ्रू नौकरी मिला होगा। रेल मंत्री तो सीधे अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता नहीं है, और ये सब हर रेल मंत्री के शासनकाल में होता है। कौन अछूता है इसमें? होता ही है, सबको पता है कि जितने रिक्रूटमेंट बोर्ड में कैसे चेयरमैन की बहाली होती थी और कैसे बहाल होते थे, उसके बाद बहाली की प्रक्रिया कैसे चलती थी, सबको पता है। तो अगर एक बार अनुमति दे दी गई और अधिकारियों पर भी चार्जशीट के अभियोजन स्वीकृति दे दी गई, मतलब उनको मुकदमा फेस करना पड़ गया, तो फिर तो इस परंपरा में एक भी रेल के अधिकारी और पूर्व मंत्री नहीं बचेंगे। समस्या यही है, और इसी समस्या में जाके ये दोनों केस आके उलझ गया है। तेजस्वी पर चार्जशीट इस मामले में भी पहले हो चुका है, क्योंकि वो तेजस्वी उस समय में कोई पद पे नहीं था, तो उस पर आप चार्जशीट कर दिए।
अभी भी जो चार्जशीट आप किए हैं, जिस दौरान घटना घटी है उस दौरान तेजस्वी किसी पद पर नहीं थे, आप चार्जशीट कर दिए। लेकिन लालू यादव और अधिकारियों पर चार्जशीट करने के लिए आपको अभियोजन स्वीकृति तो लेना पड़ेगा, और वो अभियोजन स्वीकृति रेल मंत्रालय की तरफ से जारी होगा। और रेल मंत्रालय कैसे जारी करे? एक बार अगर ये जारी होनी शुरू हो गई तो सरकार बदलेगी, अधिकारी और मंत्री जेल जाएंगे। मतलब, और सवाल यह है कि ये दोनों मामला क्या है। अब दूसरा मामला, अब जमीन दे के नौकरी लिया तो कोई न डीआरएम या कोई बोर्ड का चेयरमैन जो बना होगा वो फंसेगा। वही नहीं किया होगा रेल मंत्री के कहने पर। आप कैसे कह दीजिएगा कि इसको नौकरी मिला तो रेल उसके बदले में जो है लालू यादव जमीन ले लिए? कोई अपॉइंटमेंट बोर्ड का चेयरमैन लालू यादव नहीं है, तो आप प्रज्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें संभावनाओं पर आधारित था कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा ये किए हैं इसीलिए ये चीज़ें हुआ है, जमीन इसका लिखा है इसीलिए इसको नौकरी मिली है। इसको साबित करना सीबीआई के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। उसी तरीके से आईआरसीटी वाला होटल, आईआरसीटी के होटल में रांची और पुरी के 2 होटल को उन्होंने लीज पर कंपनी को दिया। एक कंपनी को, जिस कंपनी को उसने लीज दिया वो कंपनी बाद के दिनों में पटना में लालू और राबड़ी और तेजस्वी का जो लारा कंपनी है उसको 3 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। अब ये प्रूफ करना कि वो दोनों आईआरसीटी का होटल जो है उस कंपनी को दिया गया, उसके बदले में कंपनी ने लालू परिवार के एक कंपनी को 3 एकड़ ज़मीन दिया, रजिस्ट्री किया, उसका पैसा लिया, और ये पैसा ये रजिस्ट्री इसलिए किया कि वहाँ उसको लाभ मिल गया, आईआरसीटी का होटल जो है सो उनको लीज पर मिल गया। ये आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि उस बिडिंग में लालू यादव ने इसका पक्ष लिया होगा? उसकी बिडिंग के लिए तो अधिकारियों का अलग टीम होगी, रेल मंत्री कहीं नहीं होंगे उसमें। अधिकारी आईआरसीटी के जो होटल को लीज पर देने के लिए जो कमेटी बनी होगी उसमें सारे के सारे अधिकारी होंगे, रेल मंत्री तो उसके सदस्य भी नहीं होंगे, न रेल मंत्री उसके चेयरमैन होंगे। तो आखिर अधिकारी रेल मंत्री के कहने पर कोई पहली बार कोई काम करता है? इस मंत्रालय में भी रोजाना इस तरीके का सिफारिश आता है, प्रधानमंत्री सचिवालय से भी आता है ऐसा सिफारिश कि भाई जिसको ऑबलाइज करना है, जिसको देना है, वो किस विभाग में ये सिफारिश इस तरीके की नहीं चलता है? हर विभाग में ये चलता है, यही तो खेल ही चलता है। किसी भी जगह आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कुल आवंटन क्या था? यही था ना, इसी तरीके का ना। कह रहे इस आईआरसीटी का होटल जो है सो 1,000 में कैसे लीज पर चला गया? इसको तो 5,000 होना चाहिए था। लेकिन बीड में जो लोग शामिल होंगे वो मैक्सिमम कितना बीड लिए, कितना उसको रेट तय हुआ, वो सारे लोग तो अधिकारी शामिल थे। यही समस्या है। चार्जशीट तो उन्होंने दाखिल कर दिया ऐसे लोगों पर जो उस समय किसी पद पर नहीं थे, लेकिन लालू यादव और रेलवे के अधिकारी पर चार्जशीट दर्ज करने के लिए 1 साल से ये फाइल घूम रहा है। ये आप समझिए 1 साल से अधिक समय से ये फाइल घूम रहा है, लेकिन अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। और खबर ये भी है कि अभियोजन की स्वीकृति देने को लेकर विभाग मतलब मंत्रालय असहज है, और कोशिश ये हो रही है कि इसी बहाने लालू परिवार से कुछ डील हो जाए तो हो जाए। समय लेंगे, कुछ डील भी हो जाए, इधर समय लेते रहेंगे, इधर डील हो जाए 2-4 सीटें का डील हो जाए लोकसभा में, कमजोर प्रत्याशी उतार दीजिए फलाने जगह पर, ये कोशिश चल रही होगी। लेकिन जब कभी कोई पॉलिटिकल उद्देश्य से कोई मुकदमा अगर चलता है तो उस मुकदमा का परिणति ठीक इसी तरीके की होती है, क्योंकि ये पूरी बात जो चीज़ों को उन दौर में सुशील मोदी और बाकी लोगों ने उठाया था इस पूरे घोटाले को, आप अखबार में, मीडिया में इन चीज़ों को आप प्रमुखता से छपवा सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं और कहा जा सकता है, और स्वाभाविक तौर पर इसमें गलत हुआ होगा ये भी तय मानिए, ये भी तय मानिए कि ये हुआ होगा। वहाँ आईआरसीटी का होटल वहाँ दिया होगा तो उसके बदले में यहाँ लालू को ज़मीन मिला होगा, ये कोई गलत नहीं है, वो ज़रूर हुआ होगा। नौकरी जिनको दिए होंगे लालू जी, उनके परिवार से वो ज़मीन लेंगे, ये भी सत्य है। लेकिन सीधे तौर पे रेल मंत्री के रूप में न लालू किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, न उनके दस्तखत से किसी को नौकरी मिली होगी। उसी तरीके से आईआरसीटी के होटल आवंटन को लेकर जो टेंडर हुआ होगा, बिडिंग हुआ होगा, उसके न सदस्य होंगे लालू यादव, न मेंबर होंगे,
ना उसके अध्यक्ष होंगे, ना उनका कहीं दस्तखत होगा उस पर, तो आप उसको कैसे प्रूफ कीजिएगा? ये सिर्फ कह सकते हैं, क्योंकि कानून को प्रूफ चाहिए ना। कानून के तो आँख पे पट्टी बंधी हुई है, वो सुन के तो नहीं कहेगा कि हाँ इनके कहने से इनको लाभ मिला है इसीलिए ये काम हुआ होगा। वो आपको साबित करना होगा, और ये साबित करना बहुत ही टेढ़ी खीर बात है। और अगर आप इस चीज़ों को साबित करने में लगे तो फिर किसी भी मंत्रालय में काम होना संभव भी नहीं है, क्योंकि हर मंत्रालय में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। रेल मंत्री इस तरीके की सिफारिश करके नौकरी दिलाते रहे हैं। कौन सा ऐसा रेल मंत्री है? अन्य विभागों में भी यही स्थिति है। इसलिए कोई भी अधिकारी अगर इस केस में अभियोजन स्वीकृति के वजह से उनको चार्जशीट होता है और कार्रवाई उन पर हो जाती है, क्योंकि चार्जशीट होगा तो फिर उनकी वो सस्पेंड भी होंगे। अगर नौकरी में अभी उनकी नौकरी बची होगी तो, या रिटायर्ड होंगे तो उनका पेंशन तक बंद हो जाएगा। तो ये कोई अधिकारी अपने कलम से करने वाले नहीं है, और कोई मंत्री भी नहीं करेगा। और यही वजह है कि इन दोनों मामले में सीबीआई बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना यह है कि अगली तारीख में अभियोजन स्वीकृति को लेकर क्या होता है, क्योंकि ये कई महीनों से चल रहा है, अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। हाँ, हंगामा मीडिया में खबर बनाने के लिए तेजस्वी पर उन्होंने चार्जशीट जरूर दाखिल कर दिया, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले तेजस्वी पर दर्ज हो गया, लालू यादव पर चार्जशीट नहीं हुआ। चार्जशीट नहीं हुआ तब तारीख पर आना पड़ेगा, वो तारीख चलता रहेगा। लेकिन चार्जशीट दाखिल हो जाएगा तो चार्ज फ्रेम होगा, बाकी उसका प्रक्रिया उसकी शुरू होगी, बहस शुरू होगी, आपको सज़ा मुकर्रर होगी। तो वो हो ही नहीं रहा है, समय पर समय सीबीआई ले रही है। तो यही है खेल, इसको आप कह सकते हैं चूहा और बिल्ली का जो खेल होता है सीबीआई और लालू परिवार के बीच, वही खेल चल रहा है। अब ये खेल कितने दिनों तक चलता है वो देखने वाली बात होगी। और देखने वाली ये बात ये भी होगी कि रेलवे अपने अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की सहमति देती है या नहीं देती है। क्योंकि सब अगर ऐसी परंपरा बनी तो समझिए आने वाले समय में हर मंत्री और विभाग के उस विभाग के पदाधिकारी पर जेल जाने की घंटी हमेशा डोलती रहेगी।